आएंगे और गुरुदेव के समक्ष अपनी शंका को रखेंगे। पावन जी। आचार्य भगवंत के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, कुछ दिनों बाद मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है। मैं पूरे समाज को आपके श्री मुख से एक संदेश दिलवाना चाहता हूँ। इस मकर संक्रांति के दिन चाइनीज मंजे के द्वारा कई पक्षियों के साथ साथ इंसान भी घायल होते हैं। तो ऐसा कुछ आपका संदेश हो कि वो चाइनीज मंजे का उपयोग नहीं करें और पक्षियों और कम से कम इंसान इससे घायल नहीं हो। पहली बात तो ये रही, मकर संक्रांति कोई पर्व नहीं है, कोई धार्मिक पर्व नहीं है। ये तो ज्योतिष के अनुसार पर्व माना गया है। जिस समय सूर्य और राहु केतु या चंद्रमा आ जाते हैं, जब सूर्य मकर राशि पर आ जाता है तो उसे हम मकर संक्रांति बनाते हैं। और हम लोगों ने क्या करते हैं, इस दिन हम पतंग उड़ाते हैं। पतंग, उसमें मांझा भी होता है। और आपने देखा होगा इस पतंग के पीछे ना जाने कितने सारे अपने बच्चे छत पे से गिर जाते हैं, हाथ पांव टूट जाते हैं और बहुत बार तो बच्चा मर भी जाता। कितने पैसे के लिए, 1 रुपए की पतंग के लिए, 2 रुपए की पतंग के लिए ना जाने कितनी कितनी मेहनत करता है। एक छत से दूसरी छत, तीसरी छत जाता है और गिर जाता है। और उसके बाद मानता हूं पतंग लूटने में अच्छा आनंद आता है, किंतु उसके पीछे जो दुख मिलता है वो उससे भी ज्यादा आनंद देने वाला होता है। और उस एक पतंग के पीछे आपस में माता पिता लड़ पड़ते हैं, लड़ाई कर लेते हैं। और जब आप पतंग उड़ाते हो मनुष्य, और जब आप पतंग उड़ाते हो आपका स्वयं का बेटा ऊपर से गिर जाता है तो आपको लगता कि नहीं बहुत गलत हुआ। सामने वाला गिरता, रे बेटा गलत हो गया, और अपना गिरे तो फिर। दूसरी बात, जब पतंग उड़ाते हो तो जब आप पतंग उड़ाते हो तो आपकी पतंग के मांझे से ना जाने कितने सारे पक्षियों के पंख कट जाते हैं, गले कट जाते हैं। और जो मांझा आप छोड़ जाते हो उसमें शीशा लगा रहता है। और जब वो पक्षी उनके पैर उसमें फंस जाते हैं तो उनके पैर कट जाते हैं और उनको मरना पड़ता है। और बहुत बार तो वो मांझा खा लेते हैं जिससे पंच इंद्रिय पशु भी मर जाते हैं। ऐसा काहे का पर्व हुआ, पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी। किंतु आजकल तो लोग क्या करते हैं, मंदिर जाना छूट जाएगा, साधु संतों को हार देना छूट जाएगा, किंतु उस दिन छत पर जाएंगे, डेक लगाएंगे, गाने गाएंगे, पतंग उड़ाएंगे, वहीं खाना वहीं पीना। और बच्चे ही नहीं, 80-80 साल के बूढ़े लड़के लड़कियां सब पतंग नहीं मना कि पर्व। कैसा पर्व? अरे आप हिंदुस्तान में, भारत में रहते और बोलते हो दया धर्म का मूल है। क्या बोल रहे हो? दया धर्म का मूल है, जियो और जीने दो। एक तरफ तो नमोकार मंत्र बोल रहा, दूसरी तरफ पतंग उड़ा रहे हो, लाखों जीवों को मार रहे हो। इस सब में क्या मिलेगा? पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी और जीवों की हिंसा का पाप लगेगा। और जब तुम्हारा ये पाप उदय में आएगा तो तुम्हें भी ऐसे ही मरा। इसलिए जैन समाज के व्यक्तियों को, और जैन समाज ही नहीं, जो जो भगवान में आस्था रखता है, जो जो अपने आप को धर्मात्मा मानता है, या जो जो संस्कारित हो सज्जन पुरुष हैं, उन किसी को भी इस पर्व में पतंग आदि नहीं उड़ाना चाहिए। बल्कि छुट्टी का दिन मिला, छुट्टी का दिन मिला है, इस दिन तो आपको परिवार के साथ में बैठकर जिनेंद्र देव की पूजा करनी चाहिए, साधु संतों को हार देना चाहिए और पूरे परिवार को बिठाकर कम से कम एक दिन पूरे परिवार। और जितने भी लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये तो कम है, पतंग उड़ाना, पतंग लाकर देना, उनकी अनुमोदना करना। और वो तो पतंग उड़ा रहा था और जैसी पतंग कटी, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आप सोचे ना, कृत, कारित, अनुमोदना तीनों का बराबर पाप लगेगा। बेचारा पति देव पतंग उड़ा रहे थे, बच्चे उड़ा रहे थे, और आपने नाश्ता ला कर दे दिया, चाय ला कर दे दी, तो मतलब कि आप उस काम में और अनुमोदना। इसका मतलब क्या हुआ? आप उनके पाप में, वो तो कर रहा था, जैसे वो माँ मच्छी ने तो मात्र खा ही रहा था, किंतु तंदूर मत तो भाभी बना रहा था, वैसे ही आपने क्या किया? अरे सवेरे से चढ़े ऊपर, खाना नहीं खाया, ऊपर से और अच्छे अच्छे पकौड़े बना के दे रहे हो आप तन को, खाकी वो अच्छी तरह। तो समझ लेना, आप उनके पाप की अनुमोदना कर रहे हो। वो तो उड़ाना था, तुमने मन से भाप बनाए, आपको भी बराबर पाप
लगेगा। इसलिए जितने लोग बैठे हैं, मकर संक्रांति के दिन आपको पतंग उड़ाना नहीं है। और जो उड़ाएगा, एक आदि आपने पतंग उड़ाई और एक जीव की भी हिंसा हुई तो समझना आपने एक जिन मंदिर तोड़ने वाला पाप किया है। देखो अभी भी आधों के हाथ उठ रहे, आधों के हाथ उठ नहीं रहे। जो जो पतंग उड़ाएं, जो पतंग उड़ाएं या उड़ाने वालों की अनुमोदना करें, उनकी व्यवस्था करें, उनको पैसा देगा, समझना सब के सब पापी होंगे और सबकी दुर्गति तो निश्चित है। आपका थोड़े से समय का आनंद आपके और दूसरों के जीवन को तबाह कर सकता है, तो ऐसे व्यर्थ के फुकट के कार्यों से बचें, अहिंसा धर्म का पालन करें। अभी अभी ओम अभी अभी एक समाचार आया है कि बड़ौदा के पास में एक गांव है कनिंजरा, और लगभग 1-2 साल पहले की बात है। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था, उड़ाते उड़ाते पैर फिसला, नीचे गिरा, उसके दोनों हाथ कट गए, वायर भी आ गया। अब बताओ पतंग उड़ गई ना पूरी। अब वो पतंग उड़ाना भी गया, खाना पीना, लाचार अपाइज हो गया पूरा। इसलिए मैं आता हूं, ऐसा काम मत करो जिसके पीछे हम भी दुखी हो और जीव भी दुखी हो भी। हम अहिंसा धर्म के अनुयायी हैं, और यदि हम महावीर के वंशज होकर भी ऐसे काम करते हैं तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है। सबको पता है कि इससे हमारे धन का व्यय हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य की भी हानि हो रही है, और हमारे कारण अन्य जीवों को भी कष्ट हो रहा है। तो ऐसे कार्य को बिल्कुल भी ना करें। आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।